हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपकी एक्सरसाइज 2.2 के सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हम पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो जिसने पहले वाले लेक्चर्स को मिस किया है जाके उनमें से अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। आज के इस लेक्चर में हम इन 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, आपका सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन, जो कि बिलोंग करता है आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से। और इससे प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चन थे वो भी बिलोंग करते हैं अबाउट द सेम एक्सरसाइज एंड चैप्टर। ठीक है, तो आज की इस क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है। देखिए, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। मतलब हमें ऐसे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बताने हैं 8 के, ठीक है, जिनका सम क्या होगा 888 होगा। तो वो मल्टीपल्स हमें फाइंड करके लाने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन थे। तो जिसने पहले वाले क्वेश्चंस को यानी प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है, जाके उनमें से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कहा है 8 के, तो क्या मानेंगे हम क्या लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, ये हो जाएगा x। ठीक है, x ना मानकर इसको x-1 मानेंगे हम। ठीक है, जैसे उस पहले वाले में माना था हमने x-1 और x+1 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या मानेंगे हम, 8 है, इसमें 8 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे x-8। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा हमारा, सेकंड वाले की अगर हम बात करें, सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल, ये हो जाएगा हमारा x। मतलब एक बार x में से 8 को माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, और बीच वाला सेम रहेगा x। ठीक है, अगर हम थर्ड वाले की बात करें, थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल, ये हो जाएगा हमारा x+8। ठीक है, और इनके अगर सम की बात की जाए, इन तीनों का सम कितना दे रखा है 888, तो इसको हम इसके इक्वल रख लेंगे। ठीक है, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का सम करोगे और 888 को उसके इक्वल रख दोगे। ठीक है, तो x-8 प्लस x फिर से प्लस x+8 इज इक्वल्स टू 888। 8 से 8 कैंसल, ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 888। यहाँ से आप अगर x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से 2 बचेंगे, 3 9 जा 27, 1 बचेगा, और 3 6 जा 18। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो आपका सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या आ गया, 18 आ गया। और पहले की अगर हम बात करें तो 18 में से आप क्या करोगे, आप 18 सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, देखो ये क्या आ गया आपका 296 आ गया। 18 कहाँ से आ गया था, हाँ सॉरी, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 296, यानी आपका सेकंड वाला जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल होगा 8 का वो होगा 296। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका x-8, यानी कि 296 -8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप 296 में से 8 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये 2, तो ये हो जाएगा 288।
अगर हम थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला हो जाएगा x प्लस 8 यानी कि 296 प्लस 8। 296 में हम 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 304। ठीक है, तो आपके जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल थे किसके, 8 के, वो आपके क्या आ चुके हैं, 296, 288 और 304। ये आपके 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप सबको। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है 8 के, कोई भी मान लो आप, ये मान लिया आपने, लेट कर लिए, उनका सम दे रखा है 888, हमें वो मल्टीपल्स फाइंड करने थे। तो हमने पहला मल्टीपल मान लिया x माइनस 8, फिर दूसरा मान लिया x में से हमने एक बार 8 को माइनस कर दिया, एक बार 8 को प्लस कर दिया। आप ये भी मान सकते हो x, पहला x, फिर दूसरा हो जाएगा x प्लस 8, तीसरा हो जाएगा x प्लस 16, इनको आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। तो क्या किया, इन तीनों को ऐड किया और ये इक्वल में रख दिया, क्योंकि ये इनका सम दे रखा था। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये आपके आ गए 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। देखो, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या दे रखा है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 8 थे आपका, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, यानी बढ़ते क्रम में हम उनको लेंगे, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74, find these number, यानी वो नंबर हमें क्या करने हैं, वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मानने हैं, तो पहला मान लो आप अगर फर्स्ट नंबर लेट करोगे तो हो जाएगा आपका x, सेकेंड आप अगर लेट करोगे तो हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड की अगर आप बात करो तो हो जाएगा x प्लस 2। अब इनको कहा है किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 2x, इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई, x प्लस 1 को 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3, ये हो जाएगा, और इसको करना है 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4x इज इक्वल प्लस में 8। ठीक है, ये हो जाएंगे, और इनका सम कितना दे रखा है 74। तो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं इसको। 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74। अगर हम बात करें 2x की, 3x की और 4x की, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7x, और ये हो जाएगा यहाँ पर 9x। बात करें 3 की और 8 की, तो ये कितना हो जाएगा 9 10 11 इज इक्वल्स टू 74। 9x को इधर छोड़ दो क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 74, और यहाँ पर प्लस में 11 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 63, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 63 अपॉन 9, और 9 7 जा, तो x की वैल्यू अब उनमें रख दो। ठीक है, क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 7, और फिर ये हो जाएगा सेकंड वाला आपका x प्लस 1, यानी 7 प्लस 1 हो जाएगा आपका 8, और थर्ड आपका हो जाएगा x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। इन दोनों की एजेस का रेशियो कितना दे रखा है, 5:7। 4 years लेटर द सेम सम ऑफ देयर एजेस, 4 साल बाद क्या होगा, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, यानी 4 साल बाद इनकी एज का जो एज होंगी वो 56 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज, तो इनकी प्रेजेंट एज हमें निकाल कर लानी है। ठीक है, तो अगर हम रेशो के फॉर्म में एज की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इनकी एज क्या हो जाएगी, राहुल एज
कितनी है, 5 है तो 5x मान लो इसको। और अगर हम हारून की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 7x, ठीक है। और क्या दे रखा है, 4 ईयर्स लेटर दे रखा है, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 4, ठीक है। और इनकी एज दे रखी है 56, तो इनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करके लानी है। तो कैसे करोगे, देखो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 56। 7x को 5x को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 12x प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। 12x को इधर रख लो, 56 माइनस 8 ये आपका हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 56 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 48। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 48 अपॉन 12, 12 वन जा और 12 फोर जा, तो x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अगर हम इस x की वैल्यू को इनकी एज में पुट कर देंगे तो इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। अगर हम इसमें इनकी एज में x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो ये हो जाएगी राहुल प्रेजेंट एज की अगर हम बात करते हो जाएगा 5x, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। और हारून की अगर हम बात करें, हारून प्रेजेंट एज तो कितनी थी इसकी, 7x थी, तो 7x थी तो 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 जा 28, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी इनकी 20 और 28, ठीक है। क्या किया, पहले रेशो की फॉर्म में इनकी एज को मान लिया, फिर उसने खुद ही मेंशन कर रखा था कि 4 इयर्स लेटर बताना है, लेटर मतलब बाद, 4 साल बाद। अब उसको माइनस थोड़ी ना करोगे, प्लस ही करोगे क्योंकि आगे बढ़ना है, 4 साल आगे की बता दी उसने, ठीक है। 4 साल बाद के बाद उसने क्या बताया, 56 इयर्स हो जाएगी उनकी, ठीक है, दोनों की। तो फिर प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी थी, दोनों को रेशो की फॉर्म में एज मान ली, दोनों में 4 को प्लस कर दिया और उनकी एज दे रखी थी दोनों की 56, तो इन सबको ऐड करके x की वैल्यू को प्लस कर लिया और 4 यहाँ 8 हो गया, और x की वैल्यू फाइंड की और x की वैल्यू को इनकी एज में रखा, पुट किया, और तो हमें क्या मिल गया, प्रेजेंट एज मिल गई। राहुल की प्रेजेंट एज हो गई 20 और हारून की प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी 28, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और इससे पहले वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इससे अगले वाले लेक्चर में अगले वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।